मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2146 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम एक और बार पढ़ते हैं इब्रानी अध्याय 12 पद 22 से लेकर 24 तक। पर तुम सिय्योन के पहाड़ के पास और जीवते परमेश्वर के नगर स्वर्गीय यरूशलेम के पास और लाखों स्वर्गदूतों और उन पहलोटों की साधारण सभा और कलीसिया जिनके नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं और सबके न्यायी परमेश्वर के पास और सिद्ध किए हुए धर्मियों की आत्माओं और नई वाचा के मध्यस्थ यीशु और छिड़काव के उस लहू के पास आए हो जो हाबिल के लहू से उत्तम बातें कहता है। मेरी पत्नी एक दिन मुझसे पूछी, जब हम स्वर्ग पहुंचेंगे परमेश्वर को मिलेंगे ना? मैंने कहा हाँ। तब तुरंत उन्होंने फिर पूछी, तब हम यीशु मसीह को नहीं मिलेंगे? मैंने कहा हम यीशु मसीह को ही मिलेंगे। इसका मतलब हम दोनों को अलग अलग मिलेंगे? वो बड़ी जिज्ञासा से पूछ रही थी। मैंने कहा देखो, परमेश्वर आत्मा है, अर्थात परमेश्वर को देखना संभव नहीं है क्योंकि आत्मा को हड्डी और मांस नहीं होते हैं। यूहन्ना 4:24, पहला तीमुथियुस 6:16, लूका 24:39। इसलिए ही परमेश्वर को किसी रूप में देखना असंभव की बात है। तो वो थोड़ी सी नाराज होकर हमसे बोलने लगी, आप ही तो कह रहे थे कि हम स्वर्ग में परमेश्वर को देख पाएंगे। मैंने कहा यार मुझे बात पूरी करने दो। अच्छा आप बोलिए। वो मुझे जब बोलने की इजाजत दी तो मैं आगे बोलने लगा। आत्मरूपी एवं अदृश्य परमेश्वर एक बार मनुष्य रूप में संसार में आया, वो है हमारा प्रभु यीशु मसीह। यूहन्ना अध्याय 1 पद 14 और 18। पिता परमेश्वर को देखने की इच्छा जब यीशु मसीह के शिष्य फिलिपुस ने जाहिर किया, प्रभु ने जवाब स्वरूप कहा, जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। यूहन्ना 14:9। इसका मतलब हम स्वर्ग में यीशु मसीह को ही देखेंगे ना? मेरी पत्नी उसके प्रश्नों के उत्तर मिलने की खुशी से पूछी है। मैंने उससे आगे कहा, देखिए इसके अलावा अन्य कई आयतें भी हमें ये प्रमाण देती है कि हम स्वर्ग में यीशु मसीह को ही परमेश्वर के रूप में दर्शन करेंगे। पहला यूहन्ना 3:2, प्रकाशित वाक्य 22:3-4 आदि आयतें भी अवश्य पढ़े। इब्रानी के लेखक भी अध्याय 12:24 में हमें याद दिला रहा है कि यह यीशु मसीह जिन्हें हम स्वर्ग में मिलने जा रहे हैं नया नियम के मध्यस्थ है। पुराना नियम अथवा मूसा की न्याय व्यवस्था हमें हमारे पापों के विषय में निरुत्तर करता है और हमें दंड के अधीन करता है। रोमी अध्याय 3 पद 19 और 20 और 4:15। कहने का तात्पर्य यह है कि पुराना नियम में हम मनुष्यों के लिए पाप से स्थायी रूप में छुटकारे का कोई विकल्प नहीं दिया है, परंतु नया नियम दंड का नियम नहीं है बल्कि प्रेम का नियम है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं कि एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यूहन्ना 13:34। हाबिल का लहू बदला करने की मांग करने वाला लहू था। अपना हत्यारा कैन के साथ बदला करने के लिए हाबिल का लहू परमेश्वर से मांग कर रहा था। उत्पत्ति अध्याय 4 पद 10 और 11। परंतु यीशु मसीह का लहू हमारे सब पापों से हमें शुद्ध करने वाला लहू है। पहला यूहन्ना 1:7। हम में जितने भी लोग प्रभु यीशु मसीह की प्रायश्चित मृत्यु पर विश्वास करके पाप क्षमा पाए हैं, हम सभी एक दिन प्रभु की उपस्थिति में किए गए सत्कर्मों के परिणाम स्वरूप खड़े नहीं होंगे, बल्कि हमारे पापों से हमें क्षमा करके अपनी संतान बनाने के लिए और स्वर्ग के नागरिक बनाने के लिए अपने आप को प्रायश्चित मृत्यु के रूप में दिए हुए प्रभु के प्रति असीम धन्यवाद की मानसिकता से ही हम उनकी उपस्थिति में खड़े रहेंगे। और उनकी आराधना करने का हमारा मूल कारण भी यही होगा कि जब हम उनकी उपस्थिति में खड़े होने के लिए योग्य ही नहीं थे, उन्होंने हमारे अयोग्यता को नजरअंदाज करते हुए अपने आप को हमारे लिए दे करके हमें स्वर्ग के नागरिक बनाया। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन में यहाँ समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। आत्मा में भूखे को
पाए